मेहनगर की एक मजबूत टीम, वही माईयात्री.com एक और मजबूत टीम। दो मजबूत टीमों का मुकाबला है। प्रदीप सिंह मेहनगर नाम से फेसबुक पेज है, उस पे लाइव चलाया जा रहा है क्योंकि ये मुकाबला मेहनगर का है। डेविड स्ट्राइक पर और गेंदबाज चले। ये पहली गेंद लेकर घूमकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले को घुमाया, एक रन मिल जाएगा और इस एक रन से स्कोर डेविड का भी और उनकी टीम का माईयात्री.com का भी खाता खुलता हुआ। फरहान खान वारसी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूं। भाई सिरसाल कप में आप लोग का स्वागत है। आज के दिन का दूसरा मैच mytrip.com बनाम मेहनगर चमन इंटरप्राइजेस के बीच खेला जा रहा है, जिसमें मिर्जा आफ्ताब, मिर्जा सरफराज, मिर्जा शहनवाज। What a beauty of the shot! Fielder is going down the ball. Yes, second the लाइव को शेयर करते रहे दोस्त, लाइव को शेयर करते रहे। अंदर जाने के लिए खिलाड़ी कोई भी हो, अंदर जाने के लिए गेट बना हुआ है, आप लोग प्लीज गेट का इस्तेमाल करिएगा। अगर रस्सी से कूद कर अंदर कोई जाएगा और आएगा तो उसका 5 रन स्टार्ट कर दिया जाएगा बड़ी सफाई के साथ। इस चीज का ख्याल रखिएगा भाई। तो पहली सफलता मिलते हुए चमन इंटरप्राइजेस मेहनगर को। स्कोर अभी 1 रन, यानी कि पहला ओवर चल रहा है। 1 रन पर 1 विकेट। सलामी बल्लेबाज डेविड वापस, डेविड है, गोलू वापस, गोलू आउट होकर वापस। डेविड अभी भी बीच मैदान में है। डेविड एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। संदीप नए बल्लेबाज। अनिल एक बार फिर से, और इस बार पहली बार सामना करेंगे संदीप अनिल की गेंद का। गेंद ही घूमकर खेलना चाहते थे कि लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही, वहां 2 खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर झपट्टा मारते हुए आए और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब डेविड के कंधों पर काफी दारोमदार होगा अंगद की टीम का। अनिल एक बार फिर से डेविड के लिए चले। अच्छी गेंद, स्टार्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 2 रन पर। 2 रन पर रुका हुआ स्कोर। अनिल की तरफ से शानदार गेंदबाजी। अनिल एक बार फिर से छोटे रनअप के साथ 1 2 3 4 5 6 कदमों के साथ चले। इस बार घूमकर खेलना चाहते थे। बैक टू द बॉलर, लॉन्ग ऑफ की तरफ बहुत तेज सन्नाटेदार था, सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। भाई मुझे जानकारी नहीं है कि किसमें है। मिर्जा सिंह की तरफ से, यानी दोनों टीमों के लिए है। हर विकेट पे 10 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
आफ्ताब भाई के हाथों ये क्राउड कैच पर साहिद संजरी की तरफ से ये इनाम गया। क्राउड कैच 100 रुपया। मेरे भाई पूरा पूरा गाना बजा रहे हैं यार, क्या करूं बताओ, दिखाऊं ना दिखाऊं, क्या करूं। इतनी बार कह चुका हूं, जा जाके कह चुका हूं, अब क्या करूं बताइए। पूरा पूरा गाना बज रहा है यार, पूरा पूरा गाना बज रहा है, क्या करूं बताइए, आप लोग बताइए। अभी एक पेज में अपना खराब कर चुका हूं। भाई पूरा पूरा गाना बज रहा है बैकग्राउंड में मेरे भाई। इतनी देर तक पूरा गाना बजा है, तब मैं म्यूट किया था। नए बैट्समैन चुन्नी। चुन्नी जैसे ही नाम लिया गया, कुछ दर्शकों की तरफ से भी आवाज आई और ये व्हाइट बॉल। 18 रन कुल स्कोर। देखो चालू हो रहा है, देख लो, क्या करूं भाई।
अनिल भाई हैट्रिक पे हैं और थोड़ी देर के लिए कमेंट्री बंद की जा रही है, पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, स्कोरिंग चालू रहेगी। चलिए भैया, खोल दिया है। अब अगर यही दिक्कत रहेगी तो अगला मैच कस्बा माहुल आजमगढ़ हमारे पुराने वाले पेज पे चलेगा। अब आवाज आ रही है भाई? हाँ भाई, ओपन टूर्नामेंट है। ओपन टूर्नामेंट है, आज पहला दिन है। सिरसाल कप हो रहा है। दानिश सिक्ठी दानिश आए हैं। सिक्ठी के बेहतरीन ऑलराउंडर। ग्राम सभा मैचों में इनका दबदबा रहता है सिक्ठी की टीम पे। मेहनगर में आप लोग को मैं खिलाड़ी बताऊं तो ओहो, एक और विकेट। भाटिया के हाथों कैच आउट। अलाउद्दीन पट्टी का खिलाड़ी हसन, आप देख सकते हैं, विकेट कीपिंग कर रहा है। मुबारकपुर के बेहतरीन खिलाड़ी है जान, क्या नाम है इनका, नाम मैं भूल रहा हूं। और ये है पोलार्ड और फैयाज। हाँ भाई, ताज मोहम्मद भाई, हाँ, नाम भूल गया था। क्या हुआ नौ बैट्समैन? अल्तमस तो नहीं है भाई। जयराजपुर का एक खिलाड़ी है।
अब्दुल रहमान है। हाँ, बहुत ही ऊंची गेंद थी और एक कठिन प्रयास, हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए। और स्कोर कुल 29 रन, 29 रन बन चुका भाई, 29 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 6 विकेट के नुकसान पर ये चौथा ओवर चल रहा है दानिश के रूप में। दानिश इस बार गेंदबाजी करेंगे। अंकित को अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद, विकेट कीपर के दस्ताने में, रन बनने की कोई भी संभावना नहीं थी वहां पर। रोहित स्ट्राइक पर, दानिश इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए एक मौका जरूर उन्होंने दिलाया था, लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी थी और बल्लेबाज सुरक्षित थे। रोहित बार घूम कर खेल दिया है, खिलाड़ी के नीचे भाग के जा रहे हैं और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ एक और बल्लेबाज वापस। ओवर की समाप्ति दानिश के। फरहान खान वारसी की तरफ से 7 विकेट का, और मिर्जा अतीक की तरफ से 7 विकेट का। अब गए हैं टीम के कप्तान myyaत्री.com के कप्तान अंगद। क्या अंगद की तरफ पैर जमा करके खड़े हो जाएंगे वहां पर, या चमन इंटरप्राइजेस राजकुमार उनको उखाड़ के वापस भेज देंगे? अंगद के मजबूत कंधों पर अब टीम के स्कोर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। वहीं पर अब राजकुमार फ्लिक की शॉट वहां पर लगता हुआ थर्ड लाइन की तरफ गेंद गई, एकमात्र रन। अब स्ट्राइक पर रन भी शॉट किया गया, रन को भी शॉट कर दिया गया। स्कोर 29 रन। राइट की दूसरी गेंद का बॉक्स आ गया है। पटकी हुई गेंद थी, इम्तिहान ले, नो बॉल और पूरी हिट। तमाम लोगों के सहयोग से टूर्नामेंट का आज ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। सिक्योरिटी के लोग मिर्जा आदिल, मिर्जा ताबिज, मिर्जा अजीब, मिर्जा फेदा, मोहम्मद अहमद, मिर्जा हंजला, मिर्जा साफत, अरमान विधायक, बाल गोविंद, वामी, गुलसाद, ये तमाम लोगों के सहयोग से इस मैदान को तैयार किया गया है। वकार जींस, साड़ी घर, लिबर्टी मेंस वियर, कोठिया, एचएम हसन कल्चर्ड क्लॉथ हाउस, तो तमाम लोगों के सहयोग से टूर्नामेंट का आज एक शानदार आगाज हुआ और पहला मैच जीता सहरिया की टीम ने। आमक और खरेमा का मुकाबला है। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि आके टास्क करवा लें। खरेमा साइन बिल्डिंग मटेरियल खरेमा और आमक के कप्तान राजकुमार चले। इस बार पटकी हुई गेंद थी, इस पर की तरफ खेला, वहां
रन बनने की कोई संभावना थी, उसको 1 रन में तब्दील कर दिया। थोड़ी भी संभावना जहां पर हो रही हो वहां पर लोअर लेन की गेंद थी, अंगद को फंसाया इस बार जाल में और ओवर समाप्ति समझ नहीं पाए थे अंगद उस गेंद को और बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट की पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने। और स्कोर कुल हुआ 5 ओवर के बाद 34 रन, जबकि उनके 7 बल्लेबाज अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जा चुके हैं। 6 गेंदों का गेम शेष बचा हुआ है। कस्बा माहौल लाइव चल रहा है। आसिफ भाई पानी की जरूरत होगी तो है वहां पर। दानिश एक बार फिर से गेंदबाजी मार्ग पर। आसिफ भाई भी एक मैच खेलते हैं सूर्य की किरणों के साथ, तो वहां पर लगातार बने रहते। अच्छी गेंद तेज रफ्तार की झन्नाटेदार गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क जब तक बल्लेबाज बल्ला घुमाते, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। भाई अभी पहला राउंड है, देखते जाओ अभी तो। दानिश चले लंबी लंबी डग भरते हुए बाएं हाथ की एक और शानदार गेंद, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी। इसके बाद खरेवा और आवक का मैच है। फाइन बाएं हाथ की गेंदबाजों की अमूमन फाइन गेंदें ग्रुप स्विंग होती है, नेचुरली उनकी गेंदें स्विंग होती हैं और टेनिस की गेंद यदि स्विंग हो रही है तो निश्चित रूप से एक महारत उनको हासिल है और बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब उठा दिया। इस बार बहुत ऊपर गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी, तो इस तरह से एक और सफलता, एक और बल्लेबाज वापस। बजा भैया, आप विकेटवा गिरा, अब बजावे के चाहिए तब बजेबन करिए। सात प्लस 4 नहीं है भैया, भैया रन ओवर नहीं दिखा रहे हो। हाँ भाई नहीं दिखा रहा हूँ, अभी वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा अभी मामला सेट करना है। टीमों की लिस्ट नहीं मिलती ना हम लोग को, इस चक्कर में थोड़ा सा। नागेंद्र इज कमिंग ऑन द प्लेस ऑफ द अंगद, सॉरी राजकुमार। Nagendra this time on the strike. Better delivery and no chance for the run, no contact between bat and ball, and wicket keeper gathering the ball so handsomely behind the wicket, no chance of the run. Score is stop on 34. Loss of 8 wickets. 4 dart delivery in this over. नुमान भाई का मैं भाई सभी लोग पूछ रहे हैं, अभी कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ही कह रहे थे कि 14 तारीख को है, तो देखिए। Extra cover boundary for just a single run taken by the captains of the batsman, and a score each on with this single. 35 run, loss of 8 wickets. ओपन है भैया, 35 रन 8 बल्लेबाजों के नुकसान के बाद आखिरी ओवर की घूमकर खेलना चाहते थे। 1 रन लिया गया दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और इस 1 रन से स्कोर पहुंचा 36 रन और ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर में 36 रन, 6 ओवर में 36 बनाइए, 37 रन बनाना है अगर मेहनगर को यह मैच जीतना है तो। इस मैच को जीतने के लिए चमन इंटरप्राइजेस को 37 मात्र रन बनाने हैं, जो बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं लग रहा है।
चमन इंटरप्राइजेस myfc.com के कैप्टन या स्टेज पर आकर मुलाकात कर लें। चमन इंटरप्राइजेस और ये बहुत अच्छा। myfc.com के हम कैप्टन। आदर्शपुर से इस समय बहरीन में। अच्छा भैया अवधेश भाई, खरेवा और आवक के कप्तान आगे टास्क करवा लें। खरेवा और आवक। भाई आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने खुद बंद किया था, क्योंकि यहाँ गाना बज रहा है, पूरा गाना बज रहा है, तो इसलिए जो एक पेज खराब हो गया था, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता। और अगला मैच जो है
खरेवा बनाम हस्तान से आवक का है। खरेवा में देखना है कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अच्छी गेंद, खुला लगभग उल्टा सुखती हुई आकर आदिल में नगर की तरफ से हर छक्के पर 50 रुपए का इनाम आया है। मिर्जाती की तरफ से हर विकेट पे 10 रुपए का इनाम रखा गया है। अमित एक्सप्रेस दूर जाती हुई तेज रफ्तार की गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन इलाके में गई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदल लिया। लंबे कद के बल्लेबाज भाई सब बोल उल के देख चुका, कोई फर्क गेंदों नहीं का किस पड़ने तरह वाला से है। सामना करते हैं, जबकि स्कोर जो लक्ष्य है वो 37 रनों का मात्र है। 37 रनों का जो लक्ष्य है उसका सामना कर रहे हैं मैं राजकुमार। सुन के देख चुका हूँ भाई। ये थी अंदर और अंदर की तरफ आई थी, लॉन्गन के क्षेत्र में बिल्कुल बैक टू द बॉलर खेला। अंगद को फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था कि वो अपना अपना छोर बदल लें और एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में कुल पहुंचा 2 रन। पहले राउंड का मैच है तो ज्यादा लोग उतना चुन के नहीं लाते हैं। खोलना है हर विकेट पर मिर्जा आतिक की तरफ से 10 रुपए का इनाम। हर विकेट पे 10 रुपए का इनाम आया है। मिर्जा अतीक की तरफ से घूम कर खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अमित एक्सप्रेस बहुत तेज रफ्तार से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं। एक समय ऐसा था अमित की गेंदों की स्पीड नापी जा रही थी, एक शानदार गेंदबाज हुआ करते थे। अब भाई सब तो आजमगढ़ काफी की दिनों टीम से है। क्रिकेट खेल रहे हैं अमित। मेहनगर भी आजमगढ़ की टीम है। अब आप इनको खरेवा युवा भी नहीं कह आजमगढ़ सकते की हैं, टीम जब है। युवा थे आवक तो भी आजमगढ़ की इनकी टीम है। युद्धों में वो पैनापन, वो रफ्तार हुआ। भाई ये करता जिला था। वाला ये नहीं थी, है, ओपन फिर से टूर्नामेंट है, फ्लिक करके लेकिन आया, जिला इस वाला बल्ले बाउंड्री लाइन के मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ वहां खिलाड़ी मौजूद है। जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था कि वो आसानी से 2 और रन अपनी टीम के लिए एकत्रित कर ले। इस ओवर की समोसा आखिरी गेंद होगी अमित की हस्तान के लिए। चले अमित, कुल 4 रन बन चुके हैं, 37 रनों का पीछा उड़ा दिया है। बहुत हाई गेंद गई है और खिलाड़ी उसके पीछे। इसलिए जो विकेट मिला था वो गेंद अपडेट हो गई, तो ना तो वो रन है ना वो विकेट है, कुछ भी नहीं। गेंद फट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये बात। बल्लेबाज ताज मोहम्मद अपना बल्ला लेकर मैदान में जा रहे थे, लेकिन अंपायर शाहिद ने वहां पर मना भाई किया कि गेंद फट गई है तो वो डेड बॉल हो गई है। आज ये तीसरी या दूसरी बॉल फट गई है बेमतलब। तो स्कोर अभी भी 4 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद चले अमित, इस
बार फिर से उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार कारपेट के सहारे खेला हुआ 61 रन दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। कुल स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान किया मैच के ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में हालांकि कुछ घटनाक्रम भी आपने देखा, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ लेग स्टंप पर थी, उसको उठाकर खेला था। लेकिन उमर भाई मैच हो रहा है, क्रिकेट कमेंट्री होनी चाहिए, लेकिन गेंद फट जाने के कारण उसको डेड बॉल करार दिया गया और अब स्कोर फिर से 6 रन बगैर किसी नुकसान। कमेंट्री नो डाउट अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड में गाना बजाना आईपीएल टोन का, मैंने कहा ठीक है आप लोग चौका लगे छक्का लगे कोई आउट हो, ओवर खत्म हो, इनिंग खत्म हो, आप लोग बजाइए, मैं रेडी रहूंगा उसको म्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ तो अरे किशन सोनकर भाई नमस्ते भाई नमस्ते। 6 ओवर का मैच है, पहला ओवर चल रहा है, 37 रन का टारगेट है और मुझे लगता है कि दूसरा ओवर प्रगति पर है और कुछ रन बन चुके हैं, अभी बताता हूँ। इस बीच बहुत ही लंबा छक्का, ने अभी अपना डिसीजन नहीं बताया। ऐसा लगता है इस ओवर में ही मैच को खत्म करने का इरादा बना लिया। हैट्रिक छक्के पर आके खड़े हो गए हैं। 19 रन कुल स्कोर बन गया है टीम का। इस बार फिर से उठाया था, उसके नीचे कीपर भाग के जा रहे हैं, लेकिन इस बार बाल बच गए। दोनों बचे थे, बल्ले पे गेंद नहीं आई तो गेंदबाज बच गए और कीपर के हाथ में गेंद नहीं गई तो कीपर भी बच गए थे। लगातार 2 छक्के लगाकर इन्होंने एक सनसनी फैला दी थी। ऐसा लग रहा था एक आराम से रनिंग हो रही है, ये सिंगल डबल के साथ खेले, लेकिन लगातार बैक टू बैक एक लंबे 2 छक्के लगाए इन्होंने और इसे इरादे अपने बता देना। इस बार राजकुमार खेल दिया है, खिलाड़ी इसके नीचे है और इसी के साथ थे। भाई अगला मैच मैं अपने पुराने पेज कस्बा माहौल आजमगढ़ पर दिखाऊंगा, तो आप लोग वहीं पर जुड़िएगा। की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, तो कितने गेंदों में ये 17 रन बन जाते हैं। अगला मैच जो लाइव होगा वो कस्बा माहौल आजमगढ़ वाले पेज पर होगा। एक ओवर में 15-16 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं होता है। जब से ये छोटे फॉर्मेट्स आ गए क्रिकेट के तब से, और ताज मोहम्मद जैसे बल्लेबाज यदि मैदान में हो तो आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। हालांकि डेविड के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है डेविड। फाइन ग्रुप बल्लेबाजी करेगी तो आपको आमंत्रित किया है फील्डिंग करने के लिए। बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंद थी, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, पूरा भी कर लिया। क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट है। ओवर की समाप्ति इन 2 रनों से स्कोर 22 रन। एक बल्लेबाज राजकुमार के आउट होने के बाद, और जबकि हेलो हाँ भाई 2 ओवर अभी मात्र गुजरे हैं, 24 गेंदों का गेम शेष है। कस्बा माहौल स्पोर्ट पे
यहाँ से 15 रनों की जरूरत है, तो हसन है भैया, दो और ओवर पे चल रहा है। ताज मोहम्मद की जो जोड़ी है वो कितने गेंदों में ये 15 रन बना लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं। हसन ने उसका एक नमूना भी दिखाया था, बैक टू बैक 2 गगनभेदी आकाशी छक्के हसन ने लगाए थे। अब अमित एक्सप्रेस, ये भी एक मैच होगा, अमित बनाम हसन चले अमित, अच्छी गेंद थी। ये बल्लेबाज भी बहुत लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। स्कोर हालांकि उतना लंबा टारगेट नहीं करना है, रन चेज उतना लंबा नहीं करना है, रन बहुत कम है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 2 बल्लेबाज दोनों खूंखार हैं, लेकिन उनके सामने जो गेंदबाज है अमित एक्सप्रेस के नाम से उनको जाना जाता है। एक समय ऐसा था अमित की गेंदों का सामना करने से बल्लेबाज कतराते थे, और आज भी गेंदों में धार तो है, रफ्तार हालांकि थोड़ी बहुत जरूर कम हुई है, लेकिन धार वही है, लाइन और लेंथ वही है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अमित। अच्छी गेंद, एकमात्र रन के लिए खेला फैयाज ने। 23 रन कुल स्कोर है 2 बल्लेबाजों के नुकसान के बाद। अब ताज मोहम्मद सामना करेंगे अमित की लहराती हुई गेंदों का। अमित चले, लंबी लंबी डग भरती हुई दाहिने हाथ से बेहतरीन एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं अमित, एक शानदार एक्शन के साथ बेहतरीन गेंदबाजी अंदर और बाहर की तरफ। और रतीक भाई को देख के ऐसा लगता है रिवर्स गियर लगा दिया इन्होंने। आज का आखिरी मैच, ये टीम की विनर टीम का मैच सहरिया के साथ होगा। सेकेंड राउंड का मुकाबला भी खेला जाएगा आज, तो एक रोचक मुकाबला, आज का आखिरी मुकाबला जो होगा वो निश्चित रूप से शानदार गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी अमित की तरफ से, लेकिन लेग स्टैम्प के बाहर थी, तो अंपायर ने इशारा कर दिया कि व्हाइट बॉल है। बेहतरीन गेंदबाजी अमित की तरफ से और आउट। 90 सेकंड में बल्लेबाज को क्रीज पर पहुंचना है, आप इसका ध्यान दें। 90 सेकंड का समय है आपके पास। हाँ भैया, यही मैच है जायका दरबार का। धोखा मिला जब प्यार में मन में उदासी सी छा गई, और सोचा कि छोड़ दूंगा इस राह को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। दर्शक काफी मायूस थे, तो मैं छोड़ दिया गया। कुछ प्रमुख लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने देखा इस कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे उनका जब समय हो गया नमाज का, तो पीछे बगैर किसी सुख सुविधा के, बगैर किसी मस्जिद के पीछे जाकर नमाज उन्होंने अदा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे देश में ऐसी तमाम साजिशें रची जाती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी की जाती है। इसी बीच अच्छी गेंद, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अमित। अमित एक्सप्रेस फैयाज फिल्मी आप सामना करेंगे, किस तरह से सामना करते ये देखना होगा, क्योंकि अमित गेंदों में बहुत रफ्तार है। इसकी गेंद इस बार फिर से अमित के ओवर को संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अमित बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं।
कोटिला के दर्शक नजर नहीं आ रहे हैं। कोटिला का एक ग्रुप हुआ करता था, चपुआ ग्रुप, पता नहीं है कि गायब हो गया है। तो अभी मैं बता रहा था आपको, अब आगे आता हूं। फिलहाल वापस मैच में अमित चले फैयाज के लिए। अच्छी गेंद, एक बार फिर से पट्टी हुई गेंद थी। इस बार थोड़ा सा स्लोअर लेंथ की गेंद थी। परीक्षा लेते हुए पूरी तरह से एक शानदार ओवर की समाप्ति। अमित ने तो अपनी तरफ से पूरा काम किया है। तो हमारे देश में ये साजिशें रची जाती हैं कि हमको आपके खिलाफ खड़ा किया जाता है। जब भी चुनाव आता है तो माहौल को ऐसा बनाया जाता है। एक गायक था जिसने यहां तक बयान दे दिया था कि अजान को बंद कर दिया जाए, हमारी नींद में खलल पड़ता है। तो इमरान प्रताप कड़ी का एक शेर मुझको याद आता है कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। जब तक इस दुनिया में अजा की सदा नहीं आएगी, उस दिन रात रात ही रह जाएगी, फिर सुबह नहीं आएगी। चले गेंदबाज गोलू, बेहतरीन शॉट, लेकिन खिलाड़ी ठीक देखते अभी भी बाकी है। इसके बाद है आवक का। ऐसा लग नहीं रहा है कि माई यात्री .com की टीम इतनी आसानी से हथियार डालने वाली है। स्कोर कुल पहुंचा अभी 25 रन। लेकिन 12 बॉल पे 12 रन की जरूरत है। जा रहा है माई यात्री .com के गेंदबाजों के द्वारा। जितना आसान लग रहा था ये स्कोर उतना आसान है नहीं, क्योंकि माई यात्री .com के गेंदबाज अमित ने शानदार गेंदबाजी करके अपनी टीम को हथियार डालने के लिए, जो ऐसा लग रहा था कि हथियार डाल देगी, ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अच्छा खेल। अब्दुल रहमान अब आए हैं नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है अब्दुल रहमान, और गोलू ने एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है। अब्दुल रहमान किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा कि लंबे लंबे शॉट लगाते हैं या अपनी टीम को धीरे धीरे स्कोर की तरफ लेके जाते हैं। पट्टी जीती, पॉइंट की तरफ खेल दिया है, बहुत तेजी के साथ खेल जा रही है बैकफुट पॉइंट की तरफ। वहां रन मिल जाएगा सिर्फ एक, और एक ही रन से संतोष। ये देखिए खिलाड़ियों के बीच लोग जो भी, ये क्रिकेट का हिस्सा है। यदि ये सब होता है तब दर्शकों को इंटरेस्ट आता है कि वो तो खिलाड़ी करके बात करोगे क्या कहानी हुई होगी इस मैदान में। जब तक खिलाड़ी अच्छी बात नहीं होती है, छीटाकशी नहीं करते हैं, तब तक कॉपीराइट समझते हैं आप, कॉपीराइट। आनंद आने के लिए, आनंदित होने के लिए दर्शक बीच मैदान में आते हैं। समझते होंगे तो फिर समझ जाएंगे भाई। दर्शक आते हैं। फैयाज जुल में अभी एक बार घूमकर हेलीकॉप्टर उड़ाया है, इस बार गेंद जा रहे हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ एक रन फैयाज के बल्ले नुमान भाई का मैच भाई वो अभी तक मालूम नहीं है। कोई कह रहा है कल, कोई कह रहा है परसों। आवक का मैच इसके बाद है। विनिंग शॉट किसके बल्ले हसन आउट हो चुका है। या कहीं कोई करिश्मा हो जाएगा माई यात्री .com की टीम अभी भी वालेकुम हथियार सलाम। नहीं डाले इन्होंने। क्या माई यात्री की टीम जो है वो तख्ता पलट कर देगी, ये देखना होगा। अगली कुछ गेंदों पर इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। बहरहाल उठा दिया है, फिर से खिलाड़ी उसके नीचे जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, अच्छा प्रयास, कैच के लिए भी आए थे और बाउंड्री भी बचाई। बेहतरीन फील्डिंग उसको आप कहेंगे। हालांकि अंगद नाखुश है, लेकिन शानदार फील्डिंग। बहुत दूर थी गेंद उनसे, उनके बहुत से बहुत दूर थी गेंद। नो मैन लैंड में गिरी और एक रन मिल गया बल्लेबाजों को। स्कोर पहुंचा 29 रन। 37 रनों का टारगेट है, यहां से 8 रन की जरूरत है। इस बार उठा दिया है गेंद को सीमा के बाहर।
करना है शायद। अगला मैच जो चलेगा वो मेरे पुराने पेज कस्बा माहौल आजमगढ़ पर चलेगा। गोलू चले, रन बनने की कोई संभावना नहीं। ये चौथे ओवर की समाप्ति हुई, कुल स्कोर है। फिर आप भी सुनेंगे जो बज रहा है, मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि भाई मैंने ये पेज बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और मैं इस पेज को खराब नहीं करना अपनी चाहता टीम हूँ। को अगले दौरे में लेके जाते हैं। नॉकआउट का मुकाबला है, यहाँ हर मुकाबला नॉकआउट है। यदि आप मैच हार जाते हैं तो आपको वापस जाना होगा अपने घर की तरफ से, और आप यदि जीतते जाएंगे अगले दौर में, आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगले दौर में जाने के लिए फैयाज कौन सा साथ भाई आपकी लगाएंगे? मजा के लिए अपने आप की सजा नहीं दे सकते नागेंद्र ना। गेंदबाज नागेंद्र एक्सप्रेस किस तरह की गेंदबाजी करती है? फैयाज क्या कोई बड़ा शॉट लगाकर शाही जीत लेकर जाएंगे अपनी टीम को अगले दौर में, या क्या कुछ होने वाला है? हेलीकॉप्टर फिर से घुमाया था फैयाज ने, इस बार बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में, और फैयाज ने रन नहीं लिया। खरेवा के कप्तान भाई सब अपना बोल डिसीजन नहीं दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस फील्डिंग इतना गनीमत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है बीच में बजना बंद हो गया है, अब चौके छक्के पे बज रहा है, ठीक है उतनी दूर मैंने। आबिद भाई बैटिंग करेंगे। ओ उठाया इस बार फैयाज ने, हेलीकॉप्टर तो चलाया है, खिलाड़ी उसके नीचे है, और ये कैच। विनिंग शॉट लगाने के लिए बीच मैदान में नागेंद्र के सामने myyaत्री.com इतने आसानी से हथियार तो नहीं डाली, और ये खूबसूरत शॉट जाते ही इन्होंने, इब्राहिम ने विनिंग शॉट लगाया के सिली पॉइंट और डीप गली के लिए 4 रन के लिए, और इस तरह से चमन इंटरप्राइजेज मेहनगर जीत कर अगले राउंड में पहुंच गई है। चलिए मिलते हैं अगले मैच में। आवक बनाम खरेवा कस्बा माहौल आजमगढ़ पर लाइव मिलूंगा भाई।